who's most beneficent and merciful सब स्टूडेंट्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक नअबुदु व एक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग 12th क्लास उर्दू के एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट गैस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट गैस ऑफ उर्दू 12th क्लास। सो उर्दू के 12th क्लास में जो पेपर में आ सकते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो पहला तो हिस्सा मरूज़ी का होगा जिसमें MCQs आएंगे, वो आपने करने हैं। इसके बाद तशरीह करनी होगी आपको, ठीक है, जिसमें शायर का नाम और नज़म का अनवान भी तहरीर करना है, किस नज़म से शेर आया है वो, ठीक है, और इस शायर का नाम क्या है वो। याद रहे शायर का नाम ठीक ना होने की सूरत में अक्सर देखा गया है नंबर कम कर दिए जाते हैं, तो इसीलिए शायर का नाम और नज़म का नाम ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको गज़ल जो है उसके अंदर भी कम से कम उस शेर जितने अशार हैं उसकी तशरीह करनी है और शायर का नाम भी लिखना है कि किसने ये शेर पेश किया है। इसके हवाले से आगे जाके हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट। इसके बाद सियाक़ो सबाक़ की भी बारी है। याद रहे सियाक़ो सबाक़ जो आप लोग कहानी पढ़ते हैं उसमें से आता है, तो 2 सियाक़ो सबाक़ होते हैं, इसी एक को हमने सॉल्व करना होता है। इसके बाद हलासा करना होता है हमने किसी भी एक कहानी का। इसके बाद ऐसे, अब ऐसे यानी मज़मून लिखना, ये 20 नंबर का आता है और बहुत अहमियत है इसकी भी, ठीक है। इसके अलावा ख़त भी आता है और अक्सर पेपर में हमने देखा है कि आप बीती भी आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। अब गैस की बात करते हैं कि कौन कौन से, सबसे पहले हिस्सा नसर की बात करूं तो कौन कौन से हलासे आपने करने हैं, और याद रहे ये हलासे भी आपने करने हैं और इसी में सियाक़ो सबाक़ भी आता है, ठीक है, तो सलीस भी आती है और साथ आपने हलासे भी करने हैं। तो कुल मिला के आपके सामने इसके मार्क्स मैंने अभी बताए हैं। अगेन मनाकब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये आपने लाजमी करना है। तश्कील पाकिस्तान, मेहनत पसंद हुर्मंद, अकबरी की हमाकतें, पहली फ़तह, दस्तक, हवाई, कुर्तबा का काजी। तो ये मेरे गैस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस एनुअल एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरह से कर लें और एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, ये भी, और इन्हीं का हलासा, ठीक है, इसी का जो सलीस होगा वो भी आप अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा। और एक बात जो अकॉर्डिंग टू योर पेपर कि आप लोगों ने एक काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो ये कि मुसन्नफ़ का नाम आपको फिंगर टिप होना चाहिए, ठीक है। यानी आप सबसे पहले हलासा पढ़ने से पहले फिंगर टिप में सारे मुसन्नफ़ का नाम कर लें, ठीक है। और एक और बात, बाकी सब जो कहानी मैंने गैस में नहीं बताई फिर भी उनको एक दफ़ा रीड लाजमी कर लें और इनके मुसन्नफ़ का नाम भी रीड कर लें। अब बात कर लेते हैं नज़म की। तो इम्पोर्टेंट नज़म में अगेन हमद और नात को आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो मेरे जो गैस हैं उसमें खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को, इस्लामी मसावात सरागे रो, आदमी नौजवान से हताब और तगैर, ये इम्पोर्टेंट नज़में हैं। और फिर यहाँ भी यही बात कि शायर का नाम नहीं बोलना, बस शायर का नाम आपने ज़हन नशीन कर लेना है। शायर का नाम भूल गए समझे आपका काम पेपर में अच्छा करने के बावजूद भी नंबर कम आएंगे, तो ये एक अहम बात है। इसके हवाले से बाकी गज़ल्स में मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, ताबिश दहलवी, ख्वाजा मीर दर्द, ये बहुत ही अहम है, इनकी पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मज़मून की। मज़मून आप देखें तो 20 नंबर हैं और बच्चे हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि सिर्फ 1 पेज करना है या 2। बेटा ऐसा नहीं करना आपने, 20 नंबर का मज़मून है, कम से कम 4 पेजेस कम से कम, और इसको 6 पेजेस तक ले जाना है। तो मज़ामीन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मज़ामीन में
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मजमून है वो है एग्ज़ाम, ये तीनों मजमून जो है एक ही समझ के करें आप। तो हुस्वा हसना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मेरी पसंदीदा किताब मोस्ट इम्पोर्टेंट, हुब्बे वतन सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है पेपर में, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आ चुका है हुब्बे वतन। इसके अलावा वालिदैन का और उस्ताद का एहतराम, ठीक है। कौम की तमीर व तरक्की में तलबा का किरदार, ये भी मज़मून बहुत दफ़ा आ चुका है। इसके अलावा बुराइयों की अगर बात की जाए, दहशतगर्दी या करप्शन, ये सब कुछ अगर आ जाता है तो आप बना के लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात कंप्यूटर या साइंस क्रिश में की करें, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात की करें, माय फेवरेट पर्सनालिटी, मेरा पसंदीदा शख्सियत कायद अल्लामा इकबाल को पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इल्म के फ़ायदे मज़मून है, तलीम नस्वा है, ठीक है, ये बहुत ही अहम है जी। तो इसके बाद वक़्त की पाबंदी, मंशियात के बारे से, जहेज़ के बारे में पढ़ना आपने। कॉलेज का पहला दिन, मेरा नस्बुल आइन, इसे माय मीन लाइफ इंग्लिश में कहते हैं, तो ये बहुत अहम है। इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात ये आपने करना है। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात, तो किधर गया, सॉरी ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो ये करना है। और इसमें एक और ऐसे है जो बहुत अहम है, महलूत तलीम, ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों ने इसके अलावा अगर पढ़ना है तो वो शजरकारी के बारे में पढ़ लें। तो ये मज़मून अगर आप कर लेते हैं जितने मैंने आपको बताया, ये आप बहुत अच्छी तरह से ठीक है कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा देहाती ज़िंदगी या शहरी ज़िंदगी को पढ़ लें, और ये यादगार तफरीही सफ़र को अच्छी तरह से कर लें स्टूडेंट्स, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो लेट्स नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द लेटर्स। हथ की तरफ बढ़ते हैं। पहला हथ अपने भाई के नाम हथ नसाबी सरगर्मी है, और हम गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन। दोस्त के छोटे नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्त को ज़िंदगी के नस्बुल ऐन के मुतल्लिक ख़त, ठीक है। दोस्त की वालदा या वालद की वफ़ात, ये एक जैसे ही होंगे, तो इनके अंदर थोड़ा सा ही फ़र्क करके आप ये ख़त भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ख़त के तरीक़ाकार को मेरी राय है, आपको मेरे ख्याल से आपको ख़त के सिर्फ तरीके को सीखना चाहिए, बाकी आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बट ये कुछ ख़त हैं जो माजी में पेपर आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्त को अपनी वालदा की बीमारी के बारे में आगाही करें। तो इसके अलावा कुछ यहाँ से लेके ये ख़त आप लाजमी पढ़ लें, ठीक है। रीड करें इनको अच्छी तरह से, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, और इस तरह आप खतूत को पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को शॉपिंग बैग के वाले से ये भी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ खतूत हैं, इसको पढ़ें। और आबिती भी है, इसको भी अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। एक सिक्के, एक कुर्सी की आबिती है, ये बहुत अहम है, घोड़े की। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप कुर्बानी के बकरे की, समुंदर की आबिती, तो आबिती के बारे में पढ़ें, उसका तरीका सीखें। तो इसी तरह आपका ये पेपर अटैम्प्ट होगा। जहाँ तक मरूज़ी के मतलब स्टूडेंट सवाल पढ़ रहे थे MCQs, तो स्टूडेंट्स बुक के अंदर, गाइड के अंदर जो मरूज़ी है सारी पढ़ें, मुहावरात वो सारे पढ़ें, और अच्छी तरह से मरूज़ी को याद करें। तो ये सारा गैस है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो चाहिए हो आपको, कि कितना ऐसे लिखना है, कितनी आपने लाइंस में लिखना है, आपने ख़त कैसे लिखना है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहता है, सलीस कितनी, तशरीह कितनी लिखनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल अभी मैंने सिर्फ कैसे बताए हैं, और आप
अगर अपने टीचर से रब्ता करें अगर आप समझते हैं, बट अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो रब्ता करके पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।